अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसिका तुम क्यों यहाँ पे रहती हो? आपके पति कितने खराब है, अच्छे नहीं हैं, क्यों आपके पति आपको ये गाँव में आकर ऐसे मतलब रख रहे हैं बिना किसी फैसिलिटीज़ के। मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं था, मगर उनका काम तो सिर्फ़ पैसे भेजने का था इंडिया से, तो उन्होंने पैसा भेजा। तो उनकी माँ ने मतलब मेरी सास ने और उनकी बड़ी बहन ने, आप वो बड़ी बहन को अभी नहीं देखोगे क्योंकि वो उनका अलग स्टोरी है बहुत, मगर हमें नहीं पता इतना पैसा भेजने के बाद भी उन्होंने यहाँ इतने अंदर क्यों लिया है जगह, इतने अंदर क्यों लिया है जमीन। अब अब पता नहीं उन्होंने शायद मेरे हस्बैंड को चीट किया या क्या किया, आधा पैसा खा लिया और आधा पैसे से जमीन ले लिया। फिर पैसे भेजते गए, पैसे भेजते गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी कॉस्मोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउन गर्ल फ्रॉम नाइजीरिया के बारे में। तो आप जैसे कि जान रहे होंगे कि जेसिका के बारे में। तो जेसिका जो है वो इंडिया की रहने वाली लड़की थी और जिन्होंने एक नाइजीरियन मैन से शादी कर ली थी। उसके बाद वो नाइजीरिया में शिफ्ट हो गई, रह रही हैं। तो वो कुछ टाइम से ही बता रही थी अपनी स्ट्रगल स्टोरी और कैसे वहां पर गई और कैसे उनको वहां पर रुकना पड़ा। तो कई सारी चीजें और ब्लॉग से लोग उनको जानने लगे थे। ये चीजें काफी वायरल भी गई, ट्रेंड में भी गई थी वो इससे पहले भी। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस थे और चाहते थे कि जो जेसिका है, जो कि शायद नाइजीरिया में फंस गई हैं और अपनी सिचुएशन नहीं बता रही लोगों को, तो शायद वो इंडिया आ जाएं। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि उनको वहां नहीं रहना चाहिए, इंडियन एज अ इंडियन गर्ल उनको इंडिया चले आना चाहिए अपने बेटे को लेकर। तो कई ऐसी चीजें सामने आ रही थी, बोली जा रही थी। इसके बाद भी आप देख सकते हो वो नाइजीरिया में रुकी हैं और उनके हस्बैंड और उनका एक और बेबी आने वाला, तो सेकंड बेबी उनका आने वाला है। उससे पहले उनको एक बेटा हो रखा है। तो बहुत सारे लोग इस बारे में एक्साइटेड थे। और यहाँ पर आप देखेंगे जेसिका की जो भी वीडियोस होती हैं उसमें हर वीडियो में वो जो है कंप्लेन ही करती हैं और अपने सिचुएशन के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में। तो लोग कहते हैं कि जेसिका हमेशा कंप्लेन ही करती है यहाँ रह के। बहुत सारे ऐसे नाइजीरियन लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको उतनी कंप्लेन लोग नहीं करते हैं जितना कि जेसिका करती हैं। तो लोग बोलते हैं कि जेसिका के अंदर एक सिंपथी वाला बिहेवियर है कि वो चाहती है लोग उनको सिंपथी दें और सिंपथी से उनके व्यूज इंक्रीज हो, लोग उनको एज अ इंडियन सपोर्ट करें और उनका जो व्यूज है वो आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए काफी बार वो कंप्लेन करते हैं वीडियोस में और बहुत ऐसी चीजें बोलती हैं। तो लोगों को लगता है कि जेसिका है वो स्वीट वॉइस में चीजें बोलती है, लेकिन वो जो चीजें बोलती हैं काफी हार्श बोलती हैं और लोगों को चुभ सकती हैं, मीन बातें बोलती हैं। तो आप इस सत्य से पहले भी एक वीडियो उन्होंने शो की जिसमें उनके हस्बैंड जब दोबारा जो जगह बनाई गई थी, घर बनाया गया था, तो वो गिर जाता है किसी भी रीजन से, हो सकता है कंस्ट्रक्शन सही से ना हुआ हो। तो बोलती हैं कि मेरी जो फैमिली है, उनके हस्बैंड की फैमिली को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और जो एक्सपेंसेस वगैरह है सिर्फ उनके हस्बैंड ही देते हैं। मतलब वो ये बोलती हैं कि जो भी खर्चे वगैरह हैं उनके ससुराल वालों के, वो सब उनके हस्बैंड चलाते हैं और वो चाहते हैं कि जेसिका सबको कंट्रोल में रखे, सबको जो चीजें हैं वो सिखाएं बताएं और अगर कोई कुछ गलत करता तो उसको डांटे भी। तो बोलती है मुझसे ये सब नहीं होता, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग जसिका को डांटते भी हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके हस्बैंड जो है पैसे की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, तो आपकी जो है ऊपर होता है कि आप उसको को कंट्रोल रखें, आप लोगों को अपनी फैमिली को एक कंट्रोल में रखें कि लोग आपके हस्बैंड का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। जो चीजें हैं उनको सही से यूज करें, बर्बाद ना करें। तो ये आपके ऊपर है। तो कई सारे लोग इस बारे में कमेंट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा और आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।